शारदा माता का डोरा। ध्यान से सुने कहानी को और कहानी को सुनकर आशीर्वाद प्राप्त करें और शिक्षा भी प्राप्त करें। शारदा का डोरा। होली के दूसरे दिन दुल्हनडी के दिन ले कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर उसमें 16 गांठ लगा दे। बाद में हल्दी में रंग ले। जल का लोटा, रोड़ी, चावल रखें और लोटे पर सतिया बनाएं। चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुन डोरे को गले में पहन ले। बाद में बैसाख के महीने में डोरा खोले। जिस दिन डोरा खोले उस दिन शारदा माता का व्रत करे और कहानी सुनकर डोरा खोल दे। डोरा लेते समय जो दाने होते हैं उन दानों को रख दे। वहीं दाने लेकर डोरे से उस दिन सूरज भगवान को अर्घ्य दे। बाद में खुद जिम ले। उद्यापन में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो उसी साल शारदा माता का उद्यापन होता है। 16 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रखें। यह एक तीड़ रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दें। 16 ब्राह्मणियों को जिमा दे। ब्राह्मणी का टीका लगाकर दक्षिणा दे। शारदा माता की कहानी ध्यान से सुने। जय माता। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती राम नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। दासी देख कर आई और बोली, एक बुढ़िया शारदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर शारदा की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला, रानी आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली, शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को सपन में शारदा माता राजा से बोली, राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं तो शारदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तुम इन्हें भून कर रखो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ आ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्छी बछेड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वे वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा अपने दोस्त के पास गया तो उसने भी उन्हें अपने पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह सारा हार निगल गया। तब राजा रानी से बोला, यहाँ से भी चलो नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ पर एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, भाई तुम कौन हो
जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तब राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह दोनों वहां पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोला, तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया, यह शारदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण शारदा देवी हम पर नाराज है। राजा बोला, यदि शारदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपन में शारदा माता आई। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है, मैं आ रही हूँ। राजा ने नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली, मैं धरी धरता हूँ। राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा? तब शारदा बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी शारदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह शारदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिक ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से राजा अपने दोस्त के घर पहुंचा। तब उसने उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा नड़ बोला, हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहरा था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहरा था। जब राजा रानी वहाँ पर गए तो दरी बच्ची निकल गई थी, वह दे दी। तब राजा रानी से बोला, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा दोनों तितर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तितर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई दी। हे शारदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को याद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। बाद में विनायक जी की कहानी कहें। विनायक जी की कहानी पहले आ चुकी है, ये वीडियो में भरकर डाल रखी है, आप उसे ध्यान से सुनें और आशीर्वाद प्राप्त करें।